Let's do question number 4th of exercise 12.1, that is exponents and power. Question number 4th is evaluate. हमें evaluate करनी है इन सब की values. तो first part लिख लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा मतलब वैल्यू निकालनी, पावर सॉल्व करनी है. 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4. अब सबसे पहले क्या करेंगे, जिनकी पावर माइनस है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. तो जो न्यूमरेटर में पावर माइनस है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में पावर माइनस है वो ऊपर चली जाएगी. तो 5 की पावर 3 तो एज इट इज रहा, 2 की पावर -4 थी तो वो न्यूमरेटर में आ गई. इसी तरीके से 8 की पावर -1 थी तो वो डिनोमिनेटर में आ गई. अब देखिए 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 इज 125. आप चाहें तो साइड में कर सकते हैं मल्टीप्लाई. 25 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12. देखिए 125 ही आया इसलिए मैंने 125 ही लिखा है. तो 125 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, राइट. तो हमने यहाँ लिख दिया 16. और 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही है तो 8 एज इट इज लिख दिया. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो ये कितना आ गया, 125 की मल्टीप्लाई 2 में, तो ये कितना आ जाएगा 250. तो 250 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट है हमारा 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1. अब जिसकी पावर माइनस में है उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं. तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में. तो ये कितना आ गया, 1/5 हो गया इंटू इसी तरीके से 2 नीचे आ गए डिनोमिनेटर में और इसी तरीके से 6 डिनोमिनेटर में आ गया. और क्योंकि सबकी पावर 1 थी तो आप चाहें तो यहाँ पे पावर 1 लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व कर लेंगे. तो अब क्या आ जाएगा, 1/5 ही आ गया क्योंकि 5 की पावर 1 इज 5. इसी तरीके से 1/2 ही आ जाएगा क्योंकि 1/2 की पावर 1 इज 2 ओनली. इसी तरीके से 1/6 आ गया. अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे की नीचे की, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है. 1 1 ज़ा 1 एंड 5 2 ज़ा 10. तो 1/10 इंटू 1/6. इसी तरीके से इनमें भी कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई. तो 1 1 ज़ा 1 एंड 6 10 ज़ा 60. तो 1/60 इज द आंसर. Let's do question number 5 now. Question number 5 is find the value of m. m की वैल्यू निकालनी है for which, ये m की, इसमें m की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए लिख लेते हैं. 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5. इस क्वेश्चन को करने के लिए प्लीज़ इंट्रो और अभी तक के जितने क्वेश्चंस किए हुए हैं वो ज़रूर देखें. आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे भी जाके देख सकते हैं और इसके लिए प्लीज़ कॉन्सेप्ट ज़रूर समझिए तभी आपको समझ में आएगा. देखिए बेस सेम है और सिर्फ हमें m की वैल्यू निकालनी है. अब बेस सेम है तो हम सिर्फ पावर्स ले लेंगे, राइट. लेकिन कब लेंगे, पहले इस डिवाइड को सॉल्व करने के बाद. तो कैसे लिख सकते हैं हम डिवाइड को, 5 की पावर m डिवाइड को अपॉन 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5, ये लिख सकते हैं. अब हमें पता है डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो 5 की पावर, क्योंकि बेस सेम है तो m माइनस, और क्योंकि नीचे -3 था तो इसलिए -3, ये वाला -3 डिवाइड की जगह माइनस और m ये ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर देते थे, इक्वल्स टू 5 की पावर 5. अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है तो सिर्फ पावर्स लेंगे, बेस नहीं लेंगे, राइट. लेकिन नेक्स्ट स्टेप के बाद तो 5 की पावर क्या आ जाएगी,
m एज इट इज और माइनस माइनस प्लस, तो m एज इट इज प्लस 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब सिर्फ पावर्स लेंगे तो नाउ m प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एज इट इज और 3 उधर जाके माइनस का हो गया, तो m कितना आ गया 5 में से 3 गया 2, तो हमें सिर्फ m की वैल्यू निकालनी थी और m की वैल्यू कितनी आ गई 2 इज द आंसर।